Hello students, welcome to core classes. Assignment PHE 092021 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन इस असाइनमेंट में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जिसके सब पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसका फर्स्ट पार्ट फॉर्मेट प्रिंसिपल को लेकर है। स्टेटमेंट देनी है और एक्सप्लेन करने के बाद उसी डेरिवेशन को यूज़ करके स्नेल लॉ डिराइव करना है। तो सबसे पहले ये जो है स्टेटमेंट है, उसके बाद इसकी डेरिवेशन और डेरिवेशन के बाद स्नेल्स लॉ। फॉर्मेट प्रिंसिपल को ही यूज़ करके स्नेल्स लॉ बनाया गया। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो जितने भी इसमें पैरामीटर्स लिए गए हैं वो सारी जो डायग्राम बनाई है उसी से लिए गए हैं। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल। A beam of light is propagating in vacuum and its frequency is constant. आपको शो करना है कि जो एवरेज एनर्जी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए आपकी बुक में डेरिवेशन है छोटी सी, वो इसमें लिखनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लेकर शो करनी है तो सबसे पहले जो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे वो फील्ड को लेकर ही करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में टू प्लेन पोलराइज लाइट वेव्स आर प्रोपिगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। अगर जेड डायरेक्शन में है तो उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना है, ऑब्टेन द कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस एक्सप्लेन करनी है जिसमें रिजल्टेंट वेव विल बी सर्कुलरली पोलराइज्ड। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है कि क्रिस्टल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट गिवन है, एन नॉट वैल्यू, लैम्डा वैल्यू, वेवलेंथ गिवन है और थिकनेस, लीस्ट थिकनेस ऑफ क्रिस्टल यूज्ड एज अ क्वार्टर। तो जो थिकनेस है वो भी गिवन है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ई रे के लिए फाइंड करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके सामने है 2 पाई बाय लैम्डा डी एन ई माइनस एन ओ पाई बाय 2। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू एन ई फाइंड करनी है। बाकी सबसे पहले गिवन लिख लें, ये गिवन क्या है, बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एन ई, इसका कोई यूनिट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके लैम्डा वैल्यू दी गई है। सेकंड एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेस हैं। सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न इज लोकेटेड एट 10.24 मिलीमीटर एंड 12.40 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड क्या करना है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। सेपरेशन का मतलब डी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। जो भी आप इसमें न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज को नोट कर रहे हो तो उसमें आप सबसे पहले कैलकुलेटर की हेल्प से इसे सॉल्व करें, उसी के बाद इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। Wedge shaped film is obtained by placing a thin wire between two plain glass plates at the end, keeping them in contact with each other at the other end. अगर फिल्म इज illuminated by light of wavelength गिवन है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस गिवन है, तो फाइंड करना है रेडियस ऑफ द वायर। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस गिवन है तो मतलब n वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है जिसमें बीटा इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई 2t। आपकी बुक में न्यूमेरिकल फॉर्मूला गिवन है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। तो n जो वैल्यू है, n नंबर ऑफ फ्रिंजेस 40 गिवन है, लैम्डा जिसकी आपको मिलीमीटर्स में इसे कन्वर्ट करना है और थिकनेस गिवन है और आपको थिकनेस फाइंड करना है तो t वैल्यू फाइंड करना है। बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड ले जाइए और आंसर जो है थिकनेस आपको मिलीमीटर में फाइंड करना होगा 1000 के साथ डिवाइड करके। थर्ड न्यूमेरिकल है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द वेज शेप्ड फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और जो एंगल ऑफ वेज है वो है 15 सेकेंड ऑफ एन आर्क। तो इसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा और जो सेपरेशन है वो भी गिवन है। आपको वेवलेंथ लैम्डा वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले साइड में दिया गया है, सबसे पहले गिवन, और ये जो 15 सेकेंड है उसे आपको रेडियंस में चेंज करना है। वही वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आपको लैम्डा वैल्यू सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का वर्किंग बताना है। उसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड किया जाता है बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जो क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में, तो उसके सबसे पहले डायग्राम जो है आपको बुक नंबर 2 ब्लॉक नंबर 2 यूनिट 7 पेज 51 और फिगर 7.1 है। तो इसका डायग्राम है, आपको दिखा भी देते हैं जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है तो वो ये डायग्राम बनाएं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसमें जो नोटेशंस दी गई हैं वो सभी एक्सप्लेन हैं। जो इसकी वर्किंग है उसमें सारी नोटेशंस को एक्सप्लेन करा गया है। तो उसके साथ साथ ये भी बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ थिन प्लेट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन ड्यू टू फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। तो इसकी डायग्राम ब्लॉक 3 यूनिट 9 पेज नंबर 29 में है, और ये डायग्राम ए और बी ये दोनों बनानी होंगी। और फिगर ए, सबसे पहले जो फिगर ए है उसकी डायग्राम ए इसे एक्सप्लेन करा गया है, डायग्राम ए। उसके बाद जो डायग्राम बी थी उसे एक्सप्लेन करा गया है, डायग्राम बी हेडिंग डाल के। उसके बाद जो डेरिवेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद न्यूमेरिकल सेकंड, अ ग्रेटिंग हैज 10,000 टाइम्स लाइंस पर सेंटीमीटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा आपको फाइंड करना है, वेवलेंथ गिवन है। तो लैम्डा वैल्यू गिवन है, ग्रेटिंग एलिमेंट 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, मतलब 10,000 लाइंस पर सेंटीमीटर है, तो इसे 1 डिवाइड बाय 10,000 करिए, और 10⁻⁴ सेंटीमीटर जो ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू है। प्रिंसिपल मैक्सिमा का फॉर्मूला डी साइन थीटा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू वेरी लेस देन 1 है, तो हम इसे ओमिट करेंगे, और एन इज इक्वल्स टू डी बाय लैम्डा, और नंबर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमा उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है 6 प्रिंसिपल मैक्सिमा, इस बार नंबर गिवन है और उसके साथ साथ लैम्डा वैल्यू गिवन है। अब आपको डी सेपरेशन फाइंड करना है, फॉर्मूला वही यूज होगा। अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ गिवन है, और उसके साथ साथ नॉर्मली एट 1 रुपी कॉइन ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, इफ एन ऑब्जर्वेशन स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द कॉइन। अब ये देखिए 3 सेंटीमीटर और 1 मीटर, तो ये जो दोनों डायमीटर्स हैं, डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट करिए रेडियस में। बी थिकनेस जो है वो, सॉरी सेपरेशन थी वो थी 1 मीटर, जिसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। लैम्डा वैल्यू को भी एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद जो फॉर्मूला है फ्रेस्नेल जोन का, जो फ्रेस्नेल जोन का रेडियस फॉर्मूला, उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद, क्योंकि हमें एन वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको रूट हटाने के लिए स्केलिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, एन आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और न्यूमेरिकल था कि अगर एन वैल्यू 5 हो तो उसके लिए आपको सेपरेशन कितना चाहिए, तो उसके लिए वही फॉर्मूला यूज करें, लेकिन इसमें एन वैल्यू चेंज करें। फोर्थ क्वेश्चन है, एटॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 energy levels with population of higher energy level less than that of the lower energy level in the thermal equilibrium. शो करना है कि absorption of radiation stimulated emission if the radiation of appropriate frequency is introduced in the system. तो उसके साथ साथ आपको consequences के ऊपर भी कुछ लिखना होगा। सबसे पहले इसकी डायग्राम जो है वो ब्लॉक नंबर 4 बुक नंबर 4 यूनिट 13 पेज 24 और 13.1 जो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम्स बनानी है।
उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। उसके बाद एक और डायग्राम है, नेक्स्ट पेज पे है 25 13.2। और कंपोनेंट्स कॉन्सिक्वेंसेस बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई पंपिंग इज नेसेसरी फॉर लेजर एक्शन। क्यों नेसेसरी है, नीड बतानी है, और 3 लेवल और 4 लेवल पंपिंग दोनों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 2 energy levels of atomic system are separated by energy corresponding to frequency। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है kb, टेम्परेचर गिवन है 600 केल्विन, h वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले एनर्जी लेवल्स और पॉपुलेशन के जो नंबर है उनको लेट करें, और जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करने से पहले E2 माइनस E1 जो कि h न्यू होती है वैल्यू, उसमें सब्स्टिट्यूट करके मतलब सॉल्व करें इसकी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास E2 E1 दोनों की वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद KBT दोनों को सॉल्व करें, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करें। आप एक फॉर्मूले में डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पार्ट्स में सब्स्टिट्यूट करा है। उसके बाद E एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो आपको कैलकुलेटर की मदद से मिल जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल दोनों की वैल्यूज गिवन है आपको। न्यूमेरिकल अपर्चर जिसका फॉर्मूला N1 माइनस N2 रूट है, और गैदरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर रूट। तो इसी के साथ हमने PHE 09 असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, और आप जल्दी से जल्दी इसके क्वेश्चंस को नोट डाउन करना स्टार्ट करें, और जो सॉल्यूशंस हैं न्यूमेरिकल के उनको सॉल्व करने से पहले कैलकुलेटर से अपने बिहाफ पे जरूर सॉल्व करिएगा, उसी के बाद इसे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ डिजिट्स में डिफरेंस हो सकता है। और इसके बाद आपको कौन सी असाइनमेंट चाहिए वो आप हमें बताते रहें, हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे। अगर आपको PDF भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप वॉचिंग चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।